गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम। सो दिस इज रिंकी सिंह और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th का चैप्टर 6 है। इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। आई होप आपने प्रीवियस दो जो वीडियो आई है हमारी पार्ट 1 पार्ट 2 देखी होगी। उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, बट इस पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में हम कुछ जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे रेस्पिरेशन एक ह्यूमन बीइंग में और एक प्लांट में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है। हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, एक्सक्रेशन देखेंगे और हम लास्ट में लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे। तो ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं जो कि हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि आपको ये दिख रहा है ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर है, इट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैं आप सभी को बताऊंगी कि रेस्पिरेशन आपके शरीर में किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोज से। तो आपके नोज से आप अपनी एयर को इनटेक करते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप 2 चीज़ों को ध्यान रखें। हम ब्रीथिंग के दौरान यानी श्वसन क्रिया के दौरान 2 चीज़ों को करते हैं, यानी कि इनहेलेशन मतलब एयर को लेना, एक्सहेलेशन मतलब एयर को छोड़ना। इसी को ब्रीथिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो हम हवा को यानी इनहेलेशन थ्रू द नोज करते हैं। नोज से हवा को लेने के बाद आपका ये जो एयर है वो आपके नेसल कैविटी में यानी कि नॉस्ट्रल में जाती है, जिसको नासा द्वार, नाक का द्वार कहा जाता है। नाक के द्वार में यानी कि नेसल कैविटी में हेयर प्रेजेंट होते हैं और हेयर का काम क्या होता है, वो अनवांटेड पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल को अपने बालों में यानी कि जो आपके नोज में हेयर मौजूद है वहां पे होल्ड कर लेते हैं, ताकि आपके शरीर में स्वच्छ हवा प्रवेश कर सके, आपके शरीर में साफ हवा जाए और वो हेयर उन डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पे होल्ड कर लेते हैं। या आप एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि हेयर जो है फिल्टरिंग का काम करते हैं और आपके शरीर में स्वच्छ हवा प्रवेश करती है। आपने नोज से एयर को लिया, आपकी हेयर जो है नोज के अंदर हेयर मौजूद है उसने उसको फिल्टर कर दिया। फिर आपकी एयर आती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे फेरिंग्स वर्ड का यूज नहीं किया है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। फेरिंग्स माउथ और नोज के पीछे के द्वार जो पीछे अटैच होता है उसको फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। फेरिंग्स के बाद आपकी जो एयर है वो जाती है लैरेंस में। लैरेंस की हिंदी में कंठ कहा जाता है और इसको वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। इसी के दौरान आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है, अगर मैं बोल पा रही हूँ बिकॉज ऑफ लैरेंस, ठीक है। तो ये आपकी ध्वनि उत्पन्न करती है। यहाँ से आपकी एयर आती है ट्रैकिया में। ये जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कार्टिलेज रिंग कहा जाता है इसको। आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा, ये कार्टिलेज रिंग कहते हैं, कार्टिलेज की बनी होती है। तो इसी को ट्रैकिया कहते हैं। अगर आपने 4th 5th क्लास में पढ़ा होगा तो इसको विंड पाइप भी कहा जाता है। ट्रैकिया के बाद आपकी ये जो एयर है वो ब्रोंकाई में पहुंचती है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने ब्रोंकाई लिखा है। ये जो आपकी फर्दर डिवाइड हो रही है इनको ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। जब ब्रोंकाई, जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ की जड़ें क्या है, फैलती जाती है, शाखाएं बनती जाती है, वैसे ही ये आगे फर्दर डिवाइड होती जाएगी, फैलते जाएगी। तो यहाँ से ट्रैकिया से जो यहाँ पर गया, मतलब यहाँ से जो डिवाइड हो गया उसको बोलेंगे ब्रोंकाई, और जो फर्दर डिवाइड हो जाएगा उसको बोलेंगे ब्रोंकियोस कहेंगे। ब्रोंकियोस के बाद एट द लास्ट एंड में आपकी एयर पहुंचती है इस सैक लाइक स्ट्रक्चर पे। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर या बॉल लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोली कहा जाता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज, जैसे कि आप किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस वस्तु का इस्तेमाल करके उसका नाम कैसे देख पाते हैं कि आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं एक वस्तु है जिसके अंदर मैं पेंसिल, रबड़, कटर ये सारी चीजें रखती हूँ और आप उसको क्या बोलते हैं, या मैं उसको क्या बोलती हूँ, उसको बोलते हैं ज्योमेट्री बोलते हैं, जिसमें आप सारी चीजें रखते हैं। तो आपको जब जिस चीज का कार्य पता होता है तो उसका नाम अपने आप याद हो जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर जो मैं कार्य बताती जा रही हूँ कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, तो आप इनके नाम को उसके कार्य के साथ याद करते जाएं, तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। हमने देखा एयर नोज से आई, नोज से ये आपकी कहाँ गई, लैरेंस में गई, लैरेंस के बाद आपकी ट्रैकिया में गई। इस ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है या आप बोल सकते हो कार्टिलेज रिंग है उसको ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के बाद फर्दर जो डिवाइड हुई उसको बोलेंगे ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद ये और इस फर्दर डिवाइड हुई उसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद जो आपकी एयर है वो आएगी सैक लाइक यानी कि गोल लाइक स्ट्रक्चर में, इसको बोलेंगे एल्वियोली।
अब एल्वियोली में एयर का क्या हुआ या ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पहुंच के वो स्वच्छ हो चुकी है, ऑक्सीजन बन चुकी है। इसी के ऊपर एल्वियोली के ऊपर बहुत सारी नलिकाएं मौजूद होती है जिसको कैपिलरीज कहा जाता है। अब वो नलिकाएं किस तरीके से होती है, देखिए आपको स्क्रीन पर एक इमेज नजर आ रही होगी, उस इमेज में भी आप इसको समझ सकते हैं। बाकी आप इधर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी नलिकाएं जो है वो एक साथ मिली हुई होती है। ये नलिकाएं के अंदर ब्लड फ्लो होता है। आपको पता ही, अगर आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और अब जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है रेड ब्लड सेल जो होता है, सॉरी आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल जो होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो सिंपल सा वर्क है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि एल्वियोली है, वो क्या कार्य करती है, वो गैसेस एक्सचेंज का वर्क करती है और सरफेस एरिया को बढ़ाती है। ठीक है, क्या काम करती है, गैसेस एक्सचेंज का काम करती है। अब गैस एक्सचेंज कैसे करती है, देखिए इसके अंदर जो पोर्स मौजूद होते हैं वो इस गैस को, ये जो गैस इसमें होती है यानी ऑक्सीजन जो होती है, वो हीमोग्लोबिन इसके अंदर यानी कि रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो इस ऑक्सीजन को ले लेता है और वो इस नलिका के द्वारा पूरे सेल में या पूरे शरीर में उस ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर कैसा है, ये गैस एक्सचेंज करने का काम करता है। और इसके ऊपर क्या बनी हुई है, इसके अंदर नलिकाएं हैं, नलिकाएं के अंदर क्या है, ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी है, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस एल्वियोली में से, ये जो एल्वियोली है उसके अंदर से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा, अपने पास होल्ड करेगा और पूरे शरीर के पूरे सेल में उस ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। दूसरा काम ये भी करती है नलिकाएं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इस एल्वियोली में छोड़ भी देती है, इस एल्वियोली में छोड़ देती है। फिर एल्वियोली जब हम श्वसन लेते हैं तो उसी श्वसन के दौरान हम थ्रू द नोज कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपकी जो प्रोसेस है इसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। इस प्रकार से आप रेस्पिरेशन करते हैं। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। नोज से गई, नोज के बाद ये ट्रैकिया में पहुंची, ट्रैकिया से लंग्स में गई, लंग्स के अंदर क्या है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद ये लास्ट में गई एल्वियोली में, एल्वियोली में बहुत सारी नलिकाएं हैं, नलिकाओं के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो इस एल्वियोली में से ऑक्सीजन को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, और वो जो ऑक्सीजन को लेगा वो पूरे शरीर के पूरे सेल में पहुंचाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा वो ये श्वसन क्रिया के दौरान आपके नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखिए आपने अपनी जूनियर क्लासेस में 7th में 6th में कई बार ये पढ़ा होगा कि आपकी पत्तियां जो होती है, पत्तियों के अंदर छोटा छोटा पोर्स होता है, पोर्स मतलब छिद्र होता है, छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं। अगर उस छिद्र का माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर दिखाऊं, माइक्रोस्कोपिक अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये जो छेद है वो कुछ इस प्रकार का बना होता है। ठीक है, 2 बीन लाइक स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होते हैं। इन बीन लाइक स्ट्रक्चर को गार्ड सेल कहा जाता है। ये गार्ड सेल क्या काम करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग यानी खोलने और बंद करने का काम करते हैं। तो इसी के थ्रू द लीव्स गैस एक्सचेंज होती है। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि आपने एक पहले साधारण सा एग्जांपल में दूंगी, आप सभी ये जानते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, लेकिन क्या आपको पता है पेड़ हमें ऑक्सीजन देता भी है और वो लेता भी है। क्यों लेता है, क्योंकि वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है और हर एक ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्यों, श्वसन क्रिया करने के लिए। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है वो किस लिए लेता है, वो तो खाना बनाने के लिए लेता है, लेकिन जब वो श्वसन क्रिया करता है उस दौरान वो भी ऑक्सीजन को लेता है, लेकिन उसका कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बाहर निकालता है उसका पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है वो उसी वक्त उसका इस्तेमाल खाना बनाने में कर लेता है, जो कि आप सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं। क्यों मैंने सुबह से लेकर शाम कहा, क्योंकि ऑलमोस्ट जब तक धूप की उत्पत्ति होती रहेगी, जब तक उसको सूर्य की रोशनी मिलती रहेगी, वो तब तक खाना बनाते रहेगा। और रात के ही टाइम वो CO2 रिलीज करता है, क्योंकि रात में उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलती और वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करता है। रेस्पिरेशन में होता क्या है, O2 को लेना, O2 को लेना मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक तो
तो मैंने आपको लीव में बता दिया, लीव में कैसे गैस एक्सचेंज होती है। लीव में थ्रू द स्टोमेटा को गैस एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पत्तियों में एक पोर्स होता है, पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा वो गैस एक्सचेंज का काम करता है। गैस एक्सचेंज का काम करना मतलब वो रेस्पिरेशन का भी वर्क गैस एक्सचेंज द्वारा करता है। वहीं हम लेंटिसेल इन स्टेम की बात करें तो लेंटिसेल स्टेम क्या होता है। देखिए, लेंटिसेल का मतलब ज्यादा कुछ नहीं, आपको छिद्र समझना है। आपकी जो स्टेम होती है, ये जो पेड़ है वो हर द्वार से रेस्पिरेशन करेगा, सिर्फ पत्तियों से ही रेस्पिरेशन नहीं करेगा। हमने जब देखा था कि वो खाना कैसे बनाता है, तो खाना सिर्फ वो पत्तियों में बनाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो रेस्पिरेशन कहाँ से करता है, तो रेस्पिरेशन पूरी बॉडी से करता है। कैसे? पेड़ के ऊपर वाले हिस्सों में पत्तियां होती है, तो पत्तियों से तो मैंने आपको बता दिया। उस बाद आपका तने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, तने वाला हिस्सा होता है। तो तने वाले हिस्से में लेंटिसेल होते हैं। लेंटिसेल का मतलब होता है छिद्र। वो छेद के द्वारा गैस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। उसके बाद आप सरफेस ऑफ रूट, रूट में जो रूट हेयर मौजूद होते हैं उसके द्वारा वो गैस एक्सचेंज करता है। तो इन तीनों मेथड से एक प्लांट गैस एक्सचेंज करता है और थ्रू दिस वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करता है, यानी कि O2 को लेता है और CO2 को बाहर करता है। आई होप आपको ये कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन को समझेंगे। यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम समझ लेते हैं कि आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का, देखिए, आपके पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का, फूड मॉलिक्यूल्स का, आप जो भी खाना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन आपको गेन होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि एक स्थान से वो दूसरी जगह पर जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर किस किस चीज़ को कौन कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड जो है, आपको पता है ये थ्रू द ब्लड ही आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ब्लड में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है, देखिए, यहाँ पे स्पेस तो नहीं है बट मैं आपको बोल के ही बताती हूँ कि ब्लड में कौन कौन सी 4 चीज़ें उपलब्ध होती है। रेड ब्लड सेल्स, जिसको RBC बोलते हैं, ठीक है, उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको बोलते हैं RBC। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और आपका प्लाज्मा। अब ये चारों क्या होती हैं और क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका ब्लड लिक्विड फॉर्म कैसे बनता है। लिक्विड फॉर्म बनने की वजह क्या है? वजह है प्लाज्मा। प्लाज्मा वो कंपोनेंट होते हैं जिसके अंदर 90% पानी की मात्रा होती है। इसी वजह से आपका ब्लड एक लिक्विड फॉर्म बन पाता है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा किस किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, देखिए, मिनरल हो गया, फूड मॉलिक्यूल्स हो गए या वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, ये सारी चीज़ों को प्लाज्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता है। यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को आपका सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाता है और जो फूड मॉलिक्यूल्स है या आपका जो न्यूट्रिशन गेन जितने भी कॉम्पोनेंट है उसको पूरे सेल तक पहुंचाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो प्लाज्मा करता है वो ब्लड को लिक्विड पार्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो हमने बात कर ली प्लाज्मा की। अब WBC क्या काम करता है, देखिए, WBC का मतलब है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स अगेंस्ट ऑफ जर्म्स, यानी जर्म्स जितने होते हैं, गंदगी जितने होती है उसको फाइट करता है और जर्म्स को फाइट करके आपकी रक्षा करता है, ठीक है। ये हो गया WBC। अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स RBC की। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है और हीमोग्लोबिन क्या काम करती है, आपके शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ठीक है। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका रंग लाल होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही रंग लाल होता है। ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका RBC की बात हो गई, रेड ब्लड सेल्स। अब हमारा लास्ट है प्लेटलेट। प्लेटलेट का वर्क क्या होता है, प्लेटलेट आपके खून का धक्का बनाने का काम करता है। जिससे आपने देखा होगा अक्सर जब भी चोट लग जाती है, छोटी मोटी चोट, तो कुछ समय तक तो आपका ब्लड फ्लो होता है, यानी कि खून निकलता है। उसके बाद वो खून अपने आप क्या रुक जाता है, आप बिना कुछ करे। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून का धक्का बन जाता है, जो कि आपके ब्लड को एक तरीके से रोक देता है और ज़्यादा फ्लो होने पर। अगर सपोज कीजिए आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा नहीं होगी तो आपका एक बार चोट लगने पर वो खून तब तक निकलता रहेगा जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो इम्पॉर्टेंट काम करता है प्लेटलेट कि वो खून का धक्का बनाता है, यानी कि ब्लड क्लॉट करता है। तो ये आपने देख लिया कि ब्लड के अंदर ये जो कॉम्पोनेंट मौजूद होते हैं और ये वो काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन उन सभी का किस प्रकार से होता है। तो आपको ये हार्ट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है।
सबसे पहले हम इनके जो भी यहाँ पे आपके चैम्बर हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, और इसके दो हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसके चैम्बर होते हैं, और चैम्बर होते हैं 4। उनके नाम क्या क्या होते हैं? देखिए, मेरे पास कलरफुल चॉक तो नहीं है, बट ऐसे मैं समझाने की कोशिश करूंगी, आई होप आपको समझ में आएगा। ये जो आपको ये दिख रहा है, इनको वॉल्व कहते हैं, जो कि बंद करने का और खोलने का काम करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं। ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं, ये बंद भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं। तो इन दोनों की जो ये वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इन दोनों के ऊपर का जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। वहीं आप अगर इसके नीचे वाले पोर्शन की बात करें, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। ये राइट साइड में है, इसलिए इसको बोलेगा राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। वहीं हम इस पोर्शन की बात करें तो ये भी आपको वॉल्व नजर आ रहा है, वॉल्व ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है। तो ये वॉल्व के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिक आर्ट्रियम, सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लेफ्ट आर्ट्रियम। वहीं वॉल्व के नीचे वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसी तरीके का है जैसे कि इधर है, पर इसमें लेफ्ट और राइट को आपको ध्यान रखना है। तो 4 चैम्बर होते हैं इनकी। देखिए, आपकी जो नलिकाएं होती है, वेसल जो होती है, वो 2 होती है, एक होती है आर्ट्रियम, एक होती है वेन। आर्ट्रियम और वेन, ठीक है। अब आर्ट्रियम से और वेन से क्या होता है? आर्ट्रियम जो होती है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। देखिए, सबसे पहले आप ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड समझ लीजिए। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इन दोनों से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसको वेना कैवा कहते हैं, वेना कैवा कहा जाता है। अब ये अपर बॉडी से लेकर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अपर बॉडी का मतलब क्या है? ऊपर वाली बॉडी से। ये डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को शरीर से लेकर आता है, ये लोअर बॉडी से लेकर आता है। इन दोनों को वेना कावा कहते हैं। तो ये दोनों लेकर आते हैं, और ये कहाँ पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं राइट आर्ट्रियम में, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन में। देख रहे हो आप, ये ऊपर वाले पोर्शन के अंदर ये दोनों है, तो ऊपर वाले पोर्शन में ये अपने ब्लड को लेकर आते हैं, जो कि शुद्ध ब्लड नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद जैसे ही ये भरता है, वैसे ही ये वाला वॉल्व खुल जाता है और ये ब्लड यहाँ पे आ जाता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक आपका जो हार्ट है वो 2 काम करता है। एक करता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब बंद, और रिलैक्सेशन मतलब जैसे कि धक 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 धक। ये जो चीज होती है आपके ब्लड में, 2 चीजें, मतलब हार्ट में 2 चीजें क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसे, और रिलैक्सेशन मतलब छूट जाना। तो जब ये भर जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ से सिकुड़ जाता है, और आपका ब्लड यहाँ पर आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? आपका ब्लड आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल में, यानी कि इस वॉल्व में आपका ब्लड आ जाता है। यहाँ से ब्लड आया, ये पूरा भर गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि ये सिकुड़ गया। सिकुड़ने के बाद आपका ब्लड आ गया इस पोर्शन में, ये वाला पोर्शन जो नजर आ रहा है इसमें आ गया। यहाँ से आपका ब्लड जाएगा ये 2 नलिकाओं में। आई होप आपको ये एरो नजर आ रहे होंगे, ये और ये वाला, ये और ये यहाँ पे जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये दोनों पोर्शन, ये देखिए, यहाँ से गया इधर और इधर। इन दोनों से वो कहाँ गया? वो जाता है लंग्स में, यानी कि आपकी जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वहां पे जाते हैं। जैसे कि आपने रेस्पिरेशन का ट्रैक समझा था, तो हमने देखा था वहां पर क्या होगा, जब वो एल्वियोली के पास जाएगा तो वो गैस एक्सचेंज करेगा। गैस एक्सचेंज करेगा मतलब एल्वियोली उसको ऑक्सीजन वाला ब्लड दे देगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रख लेगा। तो ऑक्सीजन जो उसने एल्वियोली में पास किया है, तो वो वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के इन दोनों से आएगा। ये देखिए, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इस तरीके से बना दिया, वैसे ही यहाँ पर होता है। तो जैसे ही आपका ब्लड यहाँ से बाहर निकला, दोनों लंग्स में पहुंचा, उन लंग्स ने क्या किया? वो लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड बना दिया, यानी कि अब ब्लड शुद्ध बन चुका है। और शुद्ध बनने के बाद इन दोनों से वो इस चैम्बर में आ जाएगा, यानी कि कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला चैम्बर है, यहाँ पर वो ब्लड आ जाएगा। अब ये जो ब्लड आया वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
यहाँ पर जो ब्लड था वो कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड था। अब उसके बाद क्या होगा, ये भर जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सिकुड़ जाएगा। जैसे ही सिकुड़ेगा ये वॉल्व बंद हो जाएगी और ये ब्लड इस वाले पोर्शन में आ जाएगा, जिस पोर्शन का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में ये आ जाएगा, ये पूरा भर जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल भी सिकुड़ेगा तो ये इस ब्लड को पूरा इस वाली नलिका में, ये जो नलिका जा रही है इसको देगा और ये ऐसे घूमकर और आयोटा से बाहर निकल जाएगा और पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस द्वार के द्वारा, देखिए आपको सिर्फ इतना समझना है, ये ऐसे गया, ये वाला ये यहाँ से वो पूरे शरीर में पहुंच गया। यहाँ पे जगह की थोड़ी स्पेस है। आई होप आपको ये जो हार्ट का सिस्टम है समझ में आया होगा। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं दोबारा। इन दोनों से आया, यहाँ से इस वॉल में गया, यहाँ से ये दोनों जो नलिकाएं हैं इन दोनों नलिकाओं से बाहर निकल गया, इन दोनों नलिकाओं से बाहर की ओर निकल गया और लंग्स में चला गया। लंग्स में जाने के बाद आपका लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड बन के आया, मतलब कि वो शुद्ध होकर आया और इस दोनों वॉल्व से इस वाले चैम्बर में प्रवेश कर दिया। इस वाले चैम्बर में जब वो आएगा तो वो नीचे की ओर आएगा और वो कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ऑयोटा से वो पूरा बाहर चला जाएगा और पूरे शरीर में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। हमने ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर लिया है। ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। देखिए हमारे शरीर में जो दो नलिकाएं होती है जिनका नाम होता है आर्टरी और वेन, उसी प्रकार से प्लांट में भी दो नलिकाएं मौजूद होती है। एक होती है जाइलम, एक होती है फ्लोएम। तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करती है और उसका कार्य क्या होता है वो देख लेते हैं और फ्लोएम देख लेते हैं। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करती है वाटर और मिनरल को और वो अपवर्ड की ओर ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब कि सीधे ट्रांसपोर्ट करती है, वो नीचे की ओर ट्रांसपोर्टेशन नहीं करती क्योंकि वो नीचे से मिनरल और वाटर लेती है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ सीधे ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है। अब दूसरी है आपका फ्लोएम। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करती है, जो भी पत्तियों में फूड बनते हैं थ्रू द सिंथेसाइज, यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा पत्तियों में जो खाना बनता है वो पूरे प्लांट के हर एक अंग में उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है फ्लोएम। तो ये दो नलिकाएं होती है जो इस प्रकार से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो इसके साथ ये तो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम एक्सक्रीशन देख लेते हैं कि आपके शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से निकलते हैं, वो किस किस प्रकार से एक्सक्रेशन होता है उनका और कैसे वो आपके शरीर से बाहर जाते हैं। तो देखिए आपका डाइजेस्टिव वेस्ट निकलता है, रेस्पिरेटरी वेस्ट निकलता है, रेस्पिरेटरी वेस्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट, उसके बाद नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट में क्या क्या चीजें होती है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट में होता है यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर। यूरिया, देखिए रेस्पिरेटरी वेस्ट की अगर हम बात करें तो वो थ्रू द रेस्पिरेशन, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। डाइजेस्टिव वेस्ट जो कि आपकी एनएस द्वार से बाहर निकल जाता है, हम वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है थ्रू द किडनी बाहर निकलता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट में कौन कौन से वेस्ट होते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया और वाटर। यूरिक एसिड, यूरिया, वाटर आपका थ्रू द एक्सक्रेशन या किडनी सिस्टम से, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके द्वार से बाहर निकलता है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि आपको लेबलिंग दिख रही होगी, दो किडनी यहाँ पे दिख रही है, बीन लाइक शेप जो है इनको किडनी कहा जाता है। और ये कहाँ से वेस्ट आता है, किस प्रकार होता है, प्रोसेस हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ऑर्टा, ये दो वेन है। आई डोंट हैव अ कलरफुल चॉक, तो थोड़ा सा आप में भी शायद कॉम्प्लिकेशन होगा। आपको इतना ध्यान रखना है, जो ऊपर वाली जो आपकी नलिका दिख रही है ये आपकी क्या है, ये आपकी रीनल आर्टरी है। ओके, और नीचे वाली जो दिख रही है वो आपकी रीनल वेन है। ठीक है, रीनल आर्टरी है, रीनल वेन, ये याद रखना आपको, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। अब रीनल आर्टरी क्या काम करती है, रीनल आर्टरी आपका जो भी ब्लड है, एक्सक्रेटेड ब्लड जो होता है, जो अशुद्ध ब्लड होता है, उसको यहाँ पे लेकर आती है थ्रू द आयोटा। आयोटा से वो यहाँ पे लेकर आती है और इस दोनों किडनी में, इस द्वार से वो किसके द्वार से भेज देती है, रीनल आर्टरी की मदद से दोनों किडनी में वो उसको भेज देती है। रीनल किडनी में क्या होता है, किडनी में उसका फिल्टर हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि वो शुद्ध ब्लड को अलग कर देता है और यूरिक एसिड, यूरिया और ब्लड को अलग कर देता है। किडनी में क्या फंक्शन होता है, यूरिक एसिड
यूरिया और वाटर को अलग कर दिया और ब्लड को अलग करके, ब्लड जब अलग हो जाता है तो आपको ये दिख रहा है वेना कावा, वेना कावा द्वारा यानी कि रीनल वेन द्वारा, ये जो नाम है, ये जो मैं आपको नीचे वाली जो ये दिख रही है इनको रीनल वेन कहते हैं, और जो ऊपर वाली दिख रही है इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं। तो रीनल वेन द्वारा यानी कि यहाँ से रीनल वेन द्वारा ये दोनों किडनी से निकलता है और इसके द्वारा यानी कि वेना कावा द्वारा पूरे शरीर में ब्लड फ्लो हो जाता है। ब्लड फ्लो इस नलिका द्वारा फ्लो हो जाता है। देखिए क्या हुआ, रीनल आर्टरी द्वारा यानी कि ये जो ऊपर वाली जो नलिका है, ये ऊपर वाली दोनों नलिका द्वारा ब्लड आया, किडनी में गया, किडनी में जाके फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद आपका ये जो नलिका है नीचे वाली रीनल वेन जो है वहाँ से वो दोनों नलिका से यहाँ आएगा और ये जो आपको दिख रहा है वेना कावा वहाँ से पूरे शरीर में पहुँच जाएगा, पूरे शरीर में पूरे सेल में पहुँचेगा। उसके बाद इसके अंदर जो हमने क्या क्या देखा था, इसके अंदर यूरिक एसिड, यूरिया और वाटर, वो थ्रू ऑफ दिस ये जो आपको नज़र आ रही है उसके द्वार के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाती है। इसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है और यूरेथ्रा द्वारा, थ्रू द यूरेथ्रा आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। जब आप वॉशरूम जाते हैं थ्रू द यूरेथ्रा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, उससे बाहर निकल जाता है। ये तो हमने देख लिया इस प्रकार से आपका वेस्ट जो है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो बाहर निकलता है। कौन कौन सा, यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर बाहर निकल जाता है। अच्छा, एक किडनी के अंदर आखिर क्या होता है, जो कि आपका जो एक प्रकार का जो वेस्ट है वो क्या हो जाता है, वो पूरी तरीके से फिल्टर हो जाता है। तो इस किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है, तो अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किडनी में ऐसा क्या होता है जो कि वो ब्लड जो गंदगी है उसको छानने का यानी फिल्टर करने का काम कर देता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किडनी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसके वजह से आपका ब्लड जो है वो फिल्टर हो पाता है, तो उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। किडनी के अंदर 10 लाख के करीब नेफ्रॉन होती है जो कि फिल्ट्रेशन का वर्क करती है। अब वो फिल्टर कैसे करती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है, इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन मिलके आपके ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिक एसिड, यूरिया और वाटर को एक्सक्रेट करके यूरेथ्रा से बाहर निकालती है। तो ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बॉमन्स कैप्सूल कहा जाता है, बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं। ये गोलाकार जो स्ट्रक्चर है इसको बॉमन कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद जो नलिका यहाँ पे जा रही है और ये जो टर्न हो रहा है, यू शेप दे रहा है, ये इसको कहते हैं हैंडलेस लूप कहते हैं, इसको कहते हैं हैंडलेस लूप। ये जो यू टर्न दे रहा है इट्स कॉल्ड हैंडलेस लूप। अब हैंडलेस लूप के बाद ये जो नलिकाएं जा रही है, ये आपकी नलिकाएं जो जाती है और यहाँ पे जो डक्ट्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे इनको डक्ट्स कहा जाता है। इन डक्ट्स के दौरान दूसरे भी नेफ्रॉन इनसे जुड़े होते हैं, इधर इधर इधर, ये सारी जो पोर्शन यहाँ पे डक्ट्स का पोर्शन दिख रहा है वहाँ पे नेक्स्ट नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। अब इनमें वर्क किस प्रकार से होता है, देखिए आपकी रीनल आर्टरी से ब्लड जो है वो इसके अंदर आता है। इसके अंदर का मतलब क्या है, बॉमन कैप्सूल में आपका ब्लड आता है। ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट होते हैं वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है और ब्लड को यानी कि जो शुद्ध ब्लड है उसको दोबारा आपका वेन में भेज देता है। जैसे कि इसमें किस तरीके से क्या क्या को ऑब्जर्व कर लेता है, जैसे कि यूरिक एसिड, यूरिया या वाटर, ग्लूकोज, कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स को और कुछ ऐसे भी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर लेता है जो कि आपके शरीर में उसकी ज़रूरत होती है, उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोबारा फिल्टर होगा तो वो चीज़ें चली जाएंगी। तो ये क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर, जो आपका वो बॉमन कैप्सूल है वो क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज, इन सारी चीज़ों को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करने के बाद ये ब्लड जो शुद्ध हो चुका है वो ब्लड दोबारा चले जाता है। उसके बाद ये यहाँ से इस डक्ट के द्वारा या इस नलिका के द्वारा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वहाँ पे यू शेप पे आता है, इसको बोलते हैं हेलेंस लूप। हेलेंस लूप में क्या होता है, हेलेंस लूप में रीफिल्टर होता है। रीफिल्टर मतलब जो जो चीज़ें इसने यानी कि
बॉमन्स कैप्सूल ने ले ली थी, जो कि आपके ब्लड को ज़रूरत है या आपके शरीर को ज़रूरत है, जिसको ले ली थी उसको रीफिल्टर करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो ये आपको कैपिलरीज नज़र आ रही है, कैपिलरीज मतलब नलिकाएं जो नज़र आ रही है, वो नलिकाएं अपने न्यूट्रिशन वाली चीज़ें ले लेती है, यानी कि जो भी इसमें ग्लूकोज वाटर की मात्रा है जो कि इसके लिए ज़रूरी है वो ले लेती है, और यहाँ पे रीफिल्टर हो जाता है, दोबारा उसका फिल्ट्रेशन होता है, और इस प्रकार से ये पूरे आपके इस तरीके से चला जाता है। और इसी प्रकार से और भी नेफ्रॉन इससे जुड़े होते हैं जो कि सेम प्रोसेस करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट फिल्टर हो जाता है, उसके बाद ये जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे रीफिल्टर होता है। तो ये आपका इस प्रकार से आपके किडनी के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। यहाँ पे फिल्टर होता है जहाँ से यूरिक एसिड, यूरिया और वाटर अलग हो जाते हैं, और ब्लड, शुद्ध ब्लड जो है आपके शरीर में दोबारा पहुंच जाता है। यहाँ पर हम लास्ट टॉपिक जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं कि लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम किसको कहा जाता है। तो लिम्फ बेसिकली क्या होता है, थोड़ी देर डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं हम। दिस इज ऑल्सो द ट्रांसपोर्टर फ्लूइड। तो ये भी एक ट्रांसपोर्टर का ही काम करता है, जैसे कि कैपिलरीज जो होती है या ब्लड वेसल्स जो आपकी होती है वो जो ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को एक स्थान से पूरे सेल में, उसी प्रकार से ये भी ट्रांसपोर्टेशन का ही एक वर्क करता है। the pores present in the wall of the capillaries, यानी कि कैपिलरीज यानी नलिकाएं जो होती है, नलिकाओं के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल्स एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। आपको इतना समझना है कि जो नलिकाएं हैं, कैपिलरीज हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिस छिद्र से प्लाज्मा प्रोटीन ये सारी चीजें जो है या ब्लड सेल्स ये सारी चीजें बाहर की ओर निकल आती है। बाहर की ओर निकलने के बाद वो कहाँ चली जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू या सेल जो होता है, सपोज कीजिए ये 2 सेल है, ये 2 सेल या 3 सेल है, इन 3 सेल के बीच में जो हिस्सा बचा है इधर वो जाके जमा हो जाती हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को आपका लिम्फ कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपकी कैपिलरीज द्वारा ब्लड या आप बोल सकते हो क्या क्या चीज़ें, प्रोटीन ब्लड सेल्स प्लाज्मा ये बाहर निकल जाती है, और जो सेल के बीच में जो जगह मौजूद होती है वहां पर जाके ये जम जाती है, उसी को कहा जाता है लिम्फ, और ये ट्रांसपोर्टेशन का भी वर्क करती है। आई होप ये आपको चैप्टर कंप्लीट हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है आपको तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।